अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14 और उसका क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग trigonometric equations और स्टूडेंट्स इसका हम करेंगे थर्ड पार्ट। चूँकि प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व किए थे, तो आज हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट से। और थर्ड पार्ट है सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4/3। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4/3। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम देखें, जो सीकेंट है वो हमारे पास है कॉस का रेसिप्रोकल। तो इसको हम कॉस के फॉर्म में लिख के फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम लेंगे बोथ साइड पे रेसिप्रोकल। तो लेफ़्ट साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा और राइट साइड पे हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 3/4। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ से कॉस थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन के बोथ साइड पे लेंगे स्क्वायर रूट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बनेगी कॉस थीटा और राइट साइड पे हमारे पास आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/4। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास बनेगा कॉस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 पे हमारे पास एज इट इज़ रहेगा स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो बनेगा 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉस थीटा है वो आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो 2 वैल्यूज़ आई हैं, इन वैल्यूज़ को हम सेपरेटली लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2 पॉजिटिव वैल्यू और जो दूसरी है वो नेगेटिव वैल्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2 केसेस हैं। एक है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2 पॉजिटिव वैल्यू है और दूसरी है नेगेटिव वैल्यू। तो इनको स्टूडेंट्स हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स पहले हम पिक करेंगे पॉजिटिव वैल्यू को और उसको हम सॉल्व करेंगे। सो टेक कॉस थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें इस इक्वेशन को, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास है पॉजिटिव वैल्यू और इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो कॉज है वो किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और उसके साथ साथ हम इसका रेफरेंस एंगल देखेंगे कि किस एंगल पे हमारे पास जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 3/2 आती है। सिंस cos theta is positive, in first and fourth quadrants,
with reference angle theta equals to पाई बाय 6 रेडियंस या 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो कॉस की वैल्यू है √3/2 वो हमारे पास 30 डिग्री या पाई बाय 6 रेडियंस पे आती है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसके दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे जो कि है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पहले स्टूडेंट्स हम इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स वो रेफरेंस एंगल इटसेल्फ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो हमारे पास इसका सॉल्यूशन है वो हमारे पास बनेगा थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6। और दूसरा स्टूडेंट्स इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। फोर्थ क्वाड्रेंट और स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए वो हमारे पास है 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल और 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 पाई माइनस थीटा हमारे पास है पाई बाय 6। तो इसको स्टूडेंट्स हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास बनेगा 11 पाई बाय 6। तो ये स्टूडेंट्स हमने दो सॉल्यूशंस निकाल लिए। फॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पॉजिटिव √3/2। उसमें से एक हमारे पास आया पाई बाय 6 रेडियंस और दूसरा हमारे पास आया 11 पाई बाय 6 रेडियंस। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका जो सेकंड केस था जिसमें हमारे पास कॉस की वैल्यू नेगेटिव है उसको पिक करते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। नाउ टेक cos theta equals to माइनस √3/2। तो स्टूडेंट्स हम इस केस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास cos की वैल्यू है नेगेटिव। तो cos जो है वो हमारे पास एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। सिंस cos theta is negative in second and third quadrants with reference angle theta equals to पाई बाय 6 रेडियंस और 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास पाई बाय 6 रेडियंस या 30 डिग्री पे कॉस का जो आंसर है वो √3/2 आता है। तो नेक्स्ट हम इसका सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो पहले स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट तो सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन निकालने के लिए स्टूडेंट्स जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं फॉर्मूला हमारे पास है पाई माइनस थीटा या पाई माइनस रेफरेंस वैल्यू। तो स्टूडेंट्स थीटा हमारे पास यहाँ पे है पाई बाय 6। तो ये हमारे पास बनेगा पाई माइनस पाई बाय 6। इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास बनेगा 5 पाई बाय 6 रेडियंस। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला स्टूडेंट्स हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला हमारे पास है पाई प्लस
थीटा। तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा पाई प्लस पाई बाय 6। इसको स्टूडेंट्स हम करेंगे सिंप्लीफाई तो ये हमारे पास बनेगा 7 पाई बाय 6 के इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स हमने सेकंड केस को भी सॉल्व कर लिया जिसमें कॉस थीटा था -√3/2। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे फाइनली दोनों केसेस के लिए। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा जो प्रीवियस केसेस थे स्टूडेंट्स उसमें जो हमारे पास आंसर्स आए थे पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6 और इस केस में जो हमारे पास सॉल्यूशंस आए थे 5 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6। तो ये सारे के सारे एंगल्स रेडियंस में हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन सेट आ गया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट करते हैं और पार्ट नंबर 4 है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है फोर्थ पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को पिक करते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है वो है टेंजेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसका जो हमारे पास कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा है इसकी जगह हम टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, चूँकि हम राइट साइड का भी रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3/1 और ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 3 के इक्वल। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम इस वैल्यू का लेंगे बोथ साइड पे स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides तो स्क्वायर रूट लेने से स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बनेगी टेंजेंट थीटा और राइट हैंड साइड हमारे पास आएगी ±√3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास टेंजेंट की दो वैल्यूज़ आ गई। इन वैल्यूज़ को हम सेपरेटली लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू +√3 और जो दूसरी वैल्यू हमारे पास है टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू -√3। तो इन केसेस को स्टूडेंट्स हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। तो पहले स्टूडेंट्स हम पिक करते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू +√3 टेक टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू √3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो टेंजेंट है उसकी वैल्यू है पॉजिटिव और टेंजेंट हमारे पास पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे अगर हम रेफरेंस एंगल की बात करें कि किस एंगल पे हमारे पास √3 आता है तो वो स्टूडेंट्स हैं 30 डिग्री या π/3 रेडियंस। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं सिंस टेंजेंट थीटा is positive in first and third quadrants with reference angle
थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3 रेडियंस और 60 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स इसके लिए स्टूडेंट्स हम इसके जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशंस हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो चूँकि स्टूडेंट्स रेफरेंस एंगल इटसेल्फ ही होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास सॉल्यूशन आएगा थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3 रेडियंस। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट और स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा पाई प्लस पाई बाय 3। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4 पाई बाय 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए इसके फर्स्ट केस में। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है उसको पिक करते हैं। नाउ टेक टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू -√3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास टेंजेंट किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और इसके साथ हम इसका रेफरेंस एंगल भी देखेंगे। सिंस टेंजेंट थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड, एक तो स्टूडेंट्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स with reference angle theta equals to पाई बाय 3 रेडियंस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका रेफरेंस एंगल है वो है पाई बाय 3 रेडियंस और टेंजेंट हमारे पास सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इसके स्टूडेंट्स हम दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, एक सेकंड क्वाड्रेंट के लिए और एक फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो पहले स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास है पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम थीटा जो कि रेफरेंस एंगल है उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा पाई माइनस पाई बाय 3। तो इसको स्टूडेंट्स हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास यहाँ से वैल्यू निकलेगी 2 पाई बाय 3 रेडियन। तो ये स्टूडेंट्स हमने सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सॉल्यूशन निकाल लिया। नेक्स्ट हम इसका निकालेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सॉल्यूशन। फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो है हमारे पास 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम वैल्यू पुट करेंगे थीटा की 2 पाई माइनस पाई बाय 3 रेडियन। इसको स्टूडेंट्स हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास आएगा 5 पाई बाय 3 रेडियंस। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका सेकंड केस भी सॉल्व कर लिया जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन आए 2 पाई बाय 3 और 5 पाई बाय 3 रेडियंस। तो फाइनली स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सो सॉल्यूशन सेट
इक्वल्स टू, तो प्रीवियस केस में जो हमने इसके सॉल्यूशंस निकाले थे स्टूडेंट्स, पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, और इस केस के जो सॉल्यूशन स्टूडेंट्स हमारे पास थे इसके 2 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3, और ये एंगल स्टूडेंट्स हमारे पास रेडियंस में है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन सेट कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका 3rd और 4th पार्ट सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।